अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लंग्स प्रेशर के बारे में कि लंग्स के अंदर कौन कौन से प्रेशर होते हैं, वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है लंग्स का वो मैं ड्रा करता हूँ, लेकिन उससे भी पहले आपको बॉयल्स लॉ तो सबको याद होगा जो हमने पढ़ा हुआ है फिज़िक्स में भी, तो इंटरमीडिएट की क्लासों में। तो एक बात अपने माइंड में रखेंगे, जो आपका प्रेशर होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है तो वॉल्यूम, समझ आ रही है। यानी कि जितना आपका वॉल्यूम होगा उतना आपका प्रेशर कम होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा वॉल्यूम उतना कम होगा। तो आपका अभी मैंने ये कह रहा हूँ कि ये बात अपने माइंड में रखेंगे तो हमें इजीली ये जो लंग्स के जो प्रेशर हैं वो इजीली हम याद कर सकेंगे कि कौन सा प्रेशर कौन सा होता है और ये क्या हिसाब होते हैं। तो देखिए, अगर मैं लंग्स का एक स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करूँ कि ये फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स हैं, ठीक हो गया, ये लंग्स हो गए। अगर ये जनाब लंग्स का स्ट्रक्चर है एक तरह का, ठीक है। अब हमको पता है कि आपका जो सांस का जो सारा सीन होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये भी सारा पता होगा। सबसे पहले नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एंड वाला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, एल्वियोलस, ठीक हो गया। यानी कि इस तरह के एल्वियोलस बहुत ज़्यादा हमारे जो जिस्म में वो पाई गई हैं, ठीक हो गया। ये जनाब अगर मैं प्लूरल कैविटी अब ड्रा कर दूँ इसको, तो ठीक हो गया, ये इस तरह प्लूरल कैविटी, ये इसी तरह फिर मैं प्लूरल कैविटी अगर ड्रा कर दूँ तो ये जनाब आपकी क्या होगी, प्लूरल कैविटी। ये तो हमको पता है कि प्लूरल कैविटी है। और ये क्या है, इंट्रा लंग्स हैं जिसके अंदर एल्वियोलाई होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और इसके बाद ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तरह का आपने करना। देखें, सबसे पहले मेनली हम तीन प्रेशर डिस्कस करेंगे। वो तीन प्रेशर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले ये वाला जो प्रेशर होगा इसको हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और ये जो आपकी प्लूरल कैविटी के दरमियान वाला जो ये वाली कैविटी क्या होती है, प्लूरल कैविटी, क्योंकि ये प्लूरल को कवर कर रही होती है, यानी कि लंग्स को कवर कर रही होती है, तो इस वजह से इसका नाम क्या होता है, प्लूरल कैविटी। इसकी एक लेयर विसरल होती है, दूसरी लेयर प्राइटल होती है। ये जो प्राइटल लेयर होती है ना, ये आपके थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल साथ लगी होती है, उसकी एडहियर कर रही होती है। और ये जो विसरल कैविटी होती है ये लंग्स को एडहियर कर रही होती है। और इन दोनों के दरमियान में जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं IP, यानी कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर या इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। इन दोनों में आप कोई भी कह सकते हो, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और ये क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और जो आउटसाइड प्रेशर होता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात है। देखें, अभी हम इनकी तरफ आते हैं। देखो क्या होता क्या है, अगर हम इसमें से डिस्कस करें तो ये इस तरह होगा कि सबसे पहले ना हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को देखते हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है। क्या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर? देखो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नॉर्मल जो होता है वो कितना होता है, ज़ीरो। नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल लेवल पर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक हो गया। अब देखो, जैसा कि मैंने ये कहा कि ये नॉर्मल पर ज़ीरो है। और एटमॉस्फेरिक कितना होता है, वो भी ज़ीरो होता है। एटमॉस्फेरिक कितना होता है, एटमॉस्फेरिक वो भी ज़ीरो होता है। या इसको दूसरा हम इस तरह कर सकते हैं, 760 एटमॉस्फेरिक mmHg, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक के बिल्कुल इक्वल होता है जो आपका इंट्रा पल्मोनरी होता है, बिल्कुल रेस्ट में, ठीक हो गया। अभी आप रेस्ट को देखें तो ये कितना होगा, ये भी 760 एटमॉस्फेरिक mmHg होगा। देखें, उसके बाद हमने क्या किया, एक पंगा डाला, वो इंस्पायर किया, यानी कि इनहेलेशन की, ऑक्सीजन को लेकर गए। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम एल्वियोलाई में लेकर जाते हैं एंड पॉइंट में, ये फॉर एग्जांपल आपकी एल्वियोलाई है, ठीक हो गया। नॉर्मल आप इस तरह समझे कि जब आपने इंस्पायर नहीं किया था, यानी कि सांस नहीं ली थी, तो आपकी एल्वियोलाई में सिर्फ इतनी गैस थी। अब आपने इंस्पायर किया, मतलब कि अब आपने इनहेल किया है, तो जब आप इनहेल करोगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर का। अब वॉल्यूम क्या होगा, ये इतना, पहले इतना था, समझ आ रही है, अब क्या इतना हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो क्या होना चाहिए, प्रेशर ऑपोजिट होना चाहिए कि नहीं होगा। मतलब कि जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा इंस्पायरेशन में, तो आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो इस वजह से ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जैसे ही आप इंस्पायरेशन करते हो तो आपका जो प्रेशर होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये वाला IP, ये ज़ीरो से कहाँ चला जाता है, -1 में। होप्स कि आपको इसको समझ आ गई होगी। क्योंकि क्या होता है कि आपका वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो अंदर जाता है, जैसे ही जो एयर अंदर जाती है तो वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा। देखें, ये तो हमने इंस्पायरेशन का बता दिया इस तरह, नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब और डीप इंस्पायरेशन, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि डीप इंस्पायरेशन भी होती है। डीप इंस्पायरेशन वो होती है जिसमें फॉर एग्जांपल आप फोर्स लगाकर ज़्यादा हवा अंदर लेकर जा रहे होते हो। क्या होता है, ज़्यादा हवा अंदर लेकर जा रहे होते हो, वो होता है डीप इंस्पायरेशन। अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल क्या था, इतना, लेकिन जब हम डीप इंस्पायरेशन करेंगे तो हवा क्या गई, यहाँ इस लेवल पर हम अंदर ले आए, ठीक हो गया।
तो डीप इंस्पायरेशन में क्या किया, वॉल्यूम 2 गुना बढ़ गया, वॉल्यूम क्या होगा 2 गुना बढ़ गया, तो प्रेशर भी 2 गुना कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस वजह से जैसे ही ये वॉल्यूम क्या हुआ वो बढ़ा, पहले क्या था -1 हो गया था ना प्रेशर, वॉल्यूम थोड़ा सा इंस्पायर किया, उसके बाद वॉल्यूम और ज़्यादा डीप इंस्पायरेशन की वजह से बढ़ा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गैसेस का जो एक्सचेंज किया, यानी सॉरी जो इनहेल की, जब इनहेल बहुत ज़्यादा किया तो उसकी वजह से जनाब आपका -1 से क्या हो गया -2 हो गया, कितना हो गया -2 हो गया। ये कब होगा, डीप इंस्पायरेशन में। तो ये था जनाब आपका इंस्पायरेशन के दरमियान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है। अब हम आते हैं आपका एक तरह का एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, यानी कि एक्सपायरेशन के दौरान आपका क्या होगा। एक्सपायरेशन में क्या होता है, देखिए एक्सपायरेशन में ये हिसाब होता है कि अब आपके लंग्स के अंदर जो एयर है वो हमने बाहर निकालनी है, ठीक होगा। सबसे पहले हम डीप से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अब डीप तक हम तो पहुंच चुके हैं। देखिए चलो नॉर्मल से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमने इंस्पायर किया था, मतलब कि एल्वियोलाई, दोबारा मैं एक ड्रा कर रहा हूँ, ये दोबारा एल्वियोलस है, ठीक होगा। अब देखिए नॉर्मल हमने ड्रा किया था, नॉर्मल इस तरह देखा कि यार ये जनाब ना इंस्पायर किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन हमने की थी, नॉर्मल सांस लिया था तो एयर जो इतनी आई थी, ठीक होगा, क्या इतनी एयर आई थी। अब जब एयर इतनी आई थी उसके बाद क्या हुआ कि हमने वो एक्सपायर करनी है, वो बाहर निकालनी है। जब हम बाहर हवा निकालेंगे तो इतनी हवा हमने बाहर निकाल दी, ठीक होगा, कितनी हवा हमने बाहर निकाल दी, इस लेवल तक हमने जो हवा थी वो बाहर निकाल दी। अब ये लेवल तक जब हमने हवा निकाली बाहर, तो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि हवा हमने बाहर निकाल दी है। तो इसके प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो जो प्रेशर आपका एक तरह का ज़ीरो, यानी कि सिंपली है, आप इस तरह कहोगे कि ज़ीरो था, एक तरह आप इस तरह समझो, अब ज़ीरो था, क्या ज़ीरो था एक तरह का प्रेशर। अब जब हम एक्सपायर करते हैं, जब हम हवा जिस्म से बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है, तो वो ज़ीरो से +1 हो जाता है, क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अब ये इतना सा वॉल्यूम रहेगा, थोड़ा सा, ये इतू सा, यानी कि ये थोड़ा सा वॉल्यूम रहेगा। अब ये वाला जो वॉल्यूम है इसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे ही ये वॉल्यूम हमने ये इतना सा रह गया, अब हमने डीप एक्सपायरेशन की, बहुत गहरी सांस बाहर निकाली। जब हमने बहुत गहरी सांस बाहर निकाली तो ये वाला क्या होता है, ये वाला जो वॉल्यूम होता है ये भी आपका बाहर निकल जाता है, और थोड़ा सा बस बचता है, ठीक होगा, जिसकी वजह से आपकी एल्वियोलाई जिंदा एक तरह की रहती है। अब देखें ये +1 जो होता है ये कहाँ, ज़ीरो से आप +2 में चला जाएगा, या +1 से आप कहाँ चलेगा, +2 में। तो आपने सिंपली ये बताना है कि जनाब अगर हम इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि अगर हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के बारे में टोटली डिस्कस करें तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है। देखें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के बारे में अगर आप डिस्कस करते हो तो सिंपल सा रिजल्ट है कि नॉर्मल 0 पर, इंस्पायरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो अब ये प्रेशर जो होता है ये 0 से -1 हो गया, इधर चला गया, ठीक हो गया। डीप इंस्पायरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन वॉल्यूम 2 गुना बढ़ा तो प्रेशर भाई 2 गुना कम होगा ना, प्रेशर 2 गुना कम हो गया। अब देखें तो -2 mmHg हो गया, ये जनाब हो गया। उसके बाद आपने क्या देखना है एक्सपायरेशन में, जैसे नॉर्मल कितना था, 0 था, एक्सपायरेशन के दौरान क्या हो गया, वॉल्यूम हमने अपनी एल्वियोलाई से बाहर निकाला, जब एल्वियोलाई से वॉल्यूम बाहर निकाला तो वॉल्यूम कम हुआ, और जैसे वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, तो 0 से प्रेशर कहाँ चले जाएगा, +1 में, ठीक हो गया। अब डीप एक्सपायरेशन, गहरा सांस लिया जनाब हमने, बहुत गहरा सांस लिया, ठीक हो गया, तो वॉल्यूम और एल्वियोलाई में कम होगा, जो थोड़ा सा बात बचता था, जैसे और वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर 2 गुना बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा, +2 हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ही हमने ये कहा कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन जो आपका प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, तो वो ये पूछते हैं कि हमेशा ही नेगेटिव रहता है इंस्पायरेशन तक। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके इंस्पायरेशन के एंड पर आपका जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, क्या होता है, एट द एंड पर। कैसे एट द एंड पर, देखिए इसको ना मैं बताने के लिए ग्राफ बनाता हूँ आपको, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल इधर हम इंस्पायरेशन देखेंगे, ये वाला लेवल कौन सा है, इंस्पायरेशन का, ठीक हो गया। ये वाला कौन सा है, एक्सपायरेशन का, ठीक हो गया। देखिए अब हमने ये वाला ऊपर वाला जो वॉल्यूम, ये एक तरह का +0 है, ये +1 है, ये -1, इस तरह -2, ठीक हो गया, -3।
अब इसको समझना कैसे, इस ये वाला जो होगा लेवल इसमें हम प्रेशर देखेंगे, ठीक है, ये वाला जो होगा लेवल इसमें हम वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। अब देखें जो इसमें समझने वाली बात है, अब आप इंस्पायर कर रहे हो, गैस अंदर लेकर जा रहे हो, जैसे ही आपने इंस्पायरेशन की वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन क्या लंबे, जैसे आप इंस्पायर करते हो तो वैसे ही सांस लंबे अरसे तक लिए रखते हो? नहीं, जैसे इंसान आप सांस लेता है ना, एंड पर उसकी सांस कम होने लगती है, क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इसी तरह जब सांस कम होने लगेगी तो वॉल्यूम कम अंदर जाएगा, वॉल्यूम कम अंदर जाएगा, ठीक हो गया। देखिए समझ आई इसकी कि ये शुरू में ग्राफ जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में हमारा जो वॉल्यूम था वो अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा है, वॉल्यूम बहुत अंदर ज़्यादा जा रहा है, लेकिन एंड पर क्या होगा, आस्ता आस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी सांस तो हमारी है नहीं कि जनाब हम इतने लंबे तक अपनी सांस को रखें। अब ये प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका ऑपोजिट काम करेगा। कैसे ऑपोजिट काम करेगा, देखें ये आपके इस तरह, उसके बाद बढ़ेगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम जनाब यहाँ पर गया था तो प्रेशर -1 हो गया, वॉल्यूम जनाब ये फॉर एग्जाम्पल -2 था तो प्रेशर -2 हो गया, ठीक होगा। वॉल्यूम जनाब +3 था तो प्रेशर -3 होगा। अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या प्लस में आज के इधर मिल जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया जनाब इंस्पायरेशन में, जब हमने हवा लेकर आते हैं तो ये सीन होता है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि जब हम एक ही लम्बे तक, बड़ी लंबी अरसे तक अपनी हवा नहीं रखते थे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में यही अब यानी कि ये वाला, अब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, अब प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है जनाब, ऐसे ही प्रेशर ये बढ़ता रहेगा, ठीक होगा, या एंड पर आके कम भी हो जाता है इस तरह। तो वॉल्यूम को क्या होगा, हमको पता है कि वॉल्यूम भाई कम होता है एक्सपायरेशन में, हम वॉल्यूम एल्वियोलाई से बाहर निकालते हैं, जैसे एल्वियोलाई से वॉल्यूम बाहर निकाला है इस तरह कम होता गया, कम होता गया, लेकिन एंड पर जो होगा बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम और कम हुआ, प्रेशर और बढ़ा, वॉल्यूम और कम हुआ, प्रेशर और बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, प्रेशर कम होना शुरू हो गया, इधर प्रेशर कम होना शुरू हो गया, यहाँ पर दोनों मिल गए। होप्स हो कि इसको आपको इसकी समझ आ गई होगी। कुछ बंदे कहते हैं कि नहीं सर ये किस तरह होगा, वॉल्यूम तो सांस के साथ साथ एयर अंदर तो जा रही है, इसकी तरफ आए, ठीक होगा। देखें ये वाला पॉइंट्स कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसमें से ये पॉइंट होता है कि देखें आपका जो लंग्स होते हैं वो डिस्टेंड होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स डिस्टेंड होते हैं, आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी एल्वियोलाई है, समझ आ रही है, ये एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये 3 बाल पॉइंट्स, ये 3 बाल पॉइंट्स हैं इस तरह, ये 3 बाल पॉइंट्स है, ये एल्वियोलाई इस तरह, ये बाल पॉइंट्स इस तरह इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। मैं और बाल पॉइंट्स रखता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि ये एल्वियोलाई हमेशा ऐसी रहेगी, ये एल्वियोलाई वक्त के साथ साथ ऐसे डिस्टेंड होती रहती है, क्या होती है, डिस्टेंड होती रही। जैसे ये डिस्टेंड होंगी तो जो आपकी एयर होती है वो मुकम्मल तौर पर आपकी सरफेस को कवर नहीं कर पाती, आपकी सरफेस एरिया बढ़ता जाता है और एयर कम होती जाती है, समझ आ रही है, एयर कम होती जाती है। जैसे ही एयर इनहेल होती है आधी समझ, सरफेस एरिया वैसे बढ़ना शुरू हो जाता है एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई डिस्टेंड होती जाती है, लंग्स डिस्टेंड होते हैं। जैसे लंग्स डिस्टेंड होंगे तो वॉल्यूम तो शुरू में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एंड वाला जो वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल ये सरफेस एरिया है, इस लेवल पर वॉल्यूम सॉरी इस सरफेस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर थोड़ा कम होगा, इस पर और कम होगा, इस पर बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह वॉल्यूम को जो होगा, सरफेस एरिया जो होगा एल्वियोलाई का, उसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा प्रेशर उतना कम होता जाएगा। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो इस वजह से जब आप एयर इनहेल करते हो तो आपके लंग्स डिस्टेंड होते हैं, डिस्टेंड होते हैं तो मुकम्मल तौर पर जो एल्वियोलाई होती है वो सरफेस एरिया उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, साइज़ में वो बढ़ती है। जैसे साइज़ में बढ़ती है तो जो प्रेशर वॉल्यूम उसके अंदर जाता है, शुरू में तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन एंड पर होता है वो कम होता जाता है। तो ये था जनाब आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर के बारे में कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होता है, दूसरे नंबर पर जो वीडियो होगी।